नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं बोल छत्तीसगढ़ मीडिया नेटवर्क में। छत्तीसगढ़ की आवाज़ जब दबाई जाती है तो हमारे चैनल के माध्यम से उठाई जाती है। जब यहां के लोगों को दबाया जाता है तो हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से उनकी बातों को उठाया जाता है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर क्षेत्र लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंडीकला गाँव में देखने को आया, जहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा उस क्षेत्र में गाँव में घुसकर आदिवासी समाज के लोगों को मारा गया, पीटा गया। उनके घर में घुसकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि हॉकी स्टिक, बैट, इन सब से उनको पीटा गया है। तो आज इस मुद्दे में बात करने के लिए हमारे साथ है उस क्षेत्र के रहने वाले इंदर भगत जी, जो एक शासकीय सेवक है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आदिवासी समाज में उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं। हमारे बीच में इंदर भगत जी हैं, एक समाज सेवक हैं और शासकीय कर्मचारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदर जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्ते। तो मैं आपसे इंदर जी ये जानना चाहूंगा कि वास्तव में जो कुंडी कला में जो घटना हुआ था, वह किस प्रकार की घटना थी, इस पर आप प्रकाश डालिए। मतलब वो घटना क्या है? जी, जी धन्यवाद। मैं कुंडी कला की घटना को विस्तार से बताऊँ तो 1 जनवरी अंग्रेजी नए साल के दिन कुंडी कला में ही एक डैम है। वहाँ पर हमारे कुंडी कला के कुछ गौड़ जनजाति समाज के युवाओं के द्वारा अपना नया साल, अंग्रेजी नया साल मनाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान आरा के कुछ मुस्लिम युवक भी वहाँ पर आते हैं और किसी बात पर आपस में इनमें टकराव होता है, आपसी झड़प होता है। तो वहीं के कुंडी कला के ग्राम पंचायत के सचिव जी द्वारा उनको समझाया जाता है कि तुम लोग लड़ो मत, आपस में मत लड़ो, सब अपने-अपने घर जाओ। वो आपस की जो लड़ाई थी युवकों में, 2 गाँव के कुंडी कला और आरा के, उनको समझा कर के उनको भेजते हैं वापस। जब मुस्लिम युवक अपने गाँव आरा गए, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी बात बताई और मुस्लिमों के द्वारा एक योजना बनाया गया कि हमको उस गाँव में जाकर के वहाँ के लोगों को मारना है। 1 जनवरी को ही शाम को 6:30 बजे इलियास करके वहाँ का एक बीडीसी है, उसके नेतृत्व में लगभग 50 से अधिक मुसलमानों के द्वारा योजना बना करके और अपने साथ में लाठी, डंडा, स्टिक, बैट ये सब लेकर 4 बड़ी गाड़ियों में और लगभग 25 बाइक में 50 से अधिक मुसलमान आते हैं कुंडी कला गाँव में और जो सचिव थे जिन्होंने समझौता कराया था, उनको मारने लगते हैं, उनके घर पे आकर उन पर हमला किया जाता है और उनके बाजू में भी जो हिंदू परिवार था, वहाँ पर भी ऐसे 2 परिवारों में इन मुस्लिमों द्वारा हमला किया जाता है। घर में प्रवेश करते हैं, तो घर में लात मार करके दरवाजा को अंदर प्रवेश करते हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब पर अपने साथ लाए हुए स्टिक, बैट, स्टाम्प इन सब से हमला करते हैं, गाली-गलौज करते हैं। वहाँ एक नाबालिग लड़की है 14 साल की, उसको उसको उसके अंगों को छूने का गलत मानसिकता से एक प्रकार का उस पर अत्याचार करते हैं। उसको पकड़ करके गाड़ी में डालने का प्रयास करते हैं, अपहरण करने का प्रयास करते हैं। जब लड़की विरोध करती है इस चीज़ का, तो लड़की के सर पर स्टाम्प से तेज प्रहार करते हैं, जिससे वो चोटिल होती है, उसके सर से खून ब्लीडिंग होने लगता है। जब वो हमला किए तो उन्होंने धमकी दिया कि देखते हैं तुम लोगों को कौन बचाने आएगा। हम लोग कुंडी कला के पूरे हिंदुओं को जान से मार देंगे, पूरे गाँव को जला देंगे। ऐसा वो धमकी दे रहे थे। इसी बीच में कोई 112 पे कॉल किया और पुलिस पहुंची, तब तक वहां पर ये लोग हमला कर ही रहे थे। पुलिस के आते ही जितने भी हमलावर आरा गांव के जो कुछ मुसलमान आए हुए थे वो भागने लगे। पीड़ितों को पुलिस द्वारा थाना में ले जाकर के मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज कराया गया क्योंकि पीड़ित परिवार केवल 6 लोगों को पहचानते थे। 6 लोगों के नाम पर मामला दर्ज हुआ और प्लस अन्य। इन 6 लोगों के ऊपर में मामला दर्ज हुआ, मगर बहुत कमजोर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। लड़की नाबालिग थी, फिर भी पॉक्सो एक्ट नहीं जोड़ा गया। लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, 354 नहीं जोड़े गए। ऐसे चीजें नहीं जोड़ी गई, बहुत कमजोर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। मुश्किल से 2 घंटा इन 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। जब ये छूट करके अपने गांव आरा गए, तो
इनके छूटने पर आरा गांव में मुस्लिमों के द्वारा पटाखा फोड़ करके और आतिशबाजी की गई। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को हुआ तो काफी आक्रोशित हुए कि हमको पीटा भी गया, हमने मामला दर्ज भी कराया और इतनी कमजोर धाराओं में मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की 2 घंटे में छूट गए और वापस जाकर के पटाखा फोड़ने लगे। लोगों में इतना भय हो गया कि कहीं ये पूरा जो ये लोग धमकी देकर गए हैं कि हम पूरे गांव के हिंदुओं को जान से मार देंगे, पूरे गांव को जला देंगे। इस भय से गांव वालों ने विचार करके लगभग 15 से 20 गांव वाले 5 जनवरी को एक कुंदी कला के एक मैदान पे इकट्ठा हुए और सबने विचार किया, सबने इस विषय पर चर्चा किया कि हमारे समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है। आरा के कुछ मुस्लिमों के द्वारा हमको धमकी दिया गया है, पूरे गांव के हिंदुओं को मार देंगे, जला देंगे। और इस भय से, इस डर से और पुलिस की लापरवाही से, जो पुलिस को कानूनी कार्यवाही करना था वो नहीं हुआ, इससे आक्रोशित होकर अपनी सुरक्षा करने के लिए गांव वालों ने विचार करके ये स्वस्फूर्त रूप से तय किया कि जब तक इनमें सुधार नहीं होगा, जब तक ये सुधरेंगे नहीं, तब तक हम इनसे किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं करेंगे। इस प्रकार का एक घटना हुआ कुंदी कला के गांव में। तो मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा कि जो घटना था, मतलब जो सामान्य मारपीट हुआ था दो पक्ष के बीच में, वो इतना बड़ा हो गया कि वो एक समुदाय और एक विशेष जाति के बीच का झगड़ा बन गया। तो क्या ये आपको को नहीं लगता कि ये हो सकता है कि ये उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को दबाने का प्रयास किया गया? देखिए, मैं बताऊं, इसमें मैंने कहा भी कि अगर पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई की होती, उचित कार्रवाई की होती, तो गांव वालों का गुस्सा नहीं फूटा होता। यहाँ पर आरा जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, आरा में इससे पहले गौ हत्या भी की गई थी, हिंदुओं की भावनाओं को हिंदुओं की भावनाओं की हत्या की गई थी, दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा था, इस पर भी बहुत बड़ा विवाद उनके द्वारा किया गया था। ये बार बार उनके द्वारा किया जा रहा था। इस बार तो अपने गांव से दूसरे गांव के हिंदुओं को मारने गए थे, मतलब आरा से कुंदी कला गांव में ये मारने गए, हिंदुओं को मारा पीटा, धमकी दिए। पुलिस ने अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे आक्रोशित होकर के यह जन आक्रोश बढ़ा था, जिसमें कुंदी कला में 5 तारीख को लगभग 15 से 20 गांव के हजारों लोग इकट्ठा होकर के स्वस्फूर्त रूप से अपनी इच्छा से उन्होंने इनसे जब तक इनमें सुधार नहीं होगा, हम इनसे किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया था। अभी वहाँ परिस्थिति किस प्रकार का है? मतलब जैसे आप लोग इतने सारे लोग इकट्ठा होके संकल्प किए कि हम उस समाज समुदाय के लोग से कुछ सामान नहीं खरीदेंगे। अभी वहाँ परिस्थिति क्या है? किस तरह से अभी आगे कार्रवाई के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हिंदू समाज का स्वभाव हमेशा से उदार रहा है, क्योंकि हिंदू समाज इस मैटर पे पीड़ित है। हिंदू समाज के साथ में अन्याय हुआ है। हमने सब लोगों ने, हजारों लोगों ने मिलकर के ऐसा एक संकल्प लिया। धारा 164 पर जज के सामने बयान हुआ है। अभी तक वो धाराएं जो जज के सामने पीड़ितों के द्वारा जो बयान हुआ है, वो धाराएं नहीं जुड़ी हैं। हालांकि अभी पूरे गांव में, पूरे आसपास में एक अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है, मगर पुलिस अभी भी धारा 164 पे जो बयान हुआ है, उसमें पॉक्सो एक्ट आदि धाराएं बढ़नी चाहिए, जो हमारे गांव के पीड़ितों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है, गांव के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, हमारे सब लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। तो हमारा ये पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो धारा 164 के बयान के बाद जो कार्यवाही के लिए जज माननीय न्यायाधीश महोदय ने अनुशंसा की है, उस पर वो आगे कार्यवाही करे, ताकि परिस्थिति शासन के प्रति गांव वालों का विश्वास बढ़े, पूरे समाज का विश्वास बढ़े। बाकी अभी परिस्थिति बहुत अच्छा है, बहुत ही शांत है। जैसे छत्तीसगढ़ शासन ये कहती है कि हमारा जो सरकार है आदिवासियों का सरकार है, और जो लुंड्रा कुंडी कला ये क्षेत्र है आदिवासी समाज बहुल क्षेत्र है। तो शासन प्रशासन स्तर पे न्याय के लिए आप लोगों ने कुछ प्रयास किया कि हम शासन के लोगों के पास जाएं, जो उस क्षेत्र के विधायक मंत्री हैं उनके पास जाएं और न्याय की गुहार लगाएं? ऐसा कुछ आप लोग के तरफ से प्रयास किया क्या? देखिए, शासन प्रशासन और मैं खासकर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ये पूरा पूरा जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, जहां पर लगभग 32% जनजाति समाज निवास करता है। खासकर हमारा सरगुजा संभाग और बस्तर में तो बहुत बड़ी 50 से भी अधिक प्रतिशत में जनजाति समाज निवास करते हैं।
जनजाति समाज के बाद जो प्रशासन शासन द्वारा किया जाता है, इस मामले में भी हमारे गौड़ समाज के हमारे भाई पीड़ित रहे हैं। हम लोगों ने जब ये विषय आगे बढ़ा, समाज के द्वारा आगे बढ़ा, तो वहाँ के माननीय विधायक और पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के भी प्रमुख पदाधिकारी आए थे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, मगर मैंने वही बात जो बताया आपको, धारा 164 का जो जज के सामने बयान हुआ है, आज लगभग 8 दिन होने जा रहा है, पर अभी तक अपराधियों के मामले में उसकी बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगर यह इसी प्रकार का स्थिति रहेगा तो ग्रामीण जनों का गुस्सा पुनः फूटेगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन स्वयं होंगे। और अगर शासन प्रशासन का विश्वास अगर ग्रामीण जनों में शासन प्रशासन को अपना विश्वास बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से ग्रामीणों के साथ अन्याय जो हुआ है, उस पर ग्रामीणों को न्याय देने की जरूरत है, पीड़ितों को न्याय देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी धमकी है कि हम तो पूरे हिंदुओं को जान से मार देंगे। अगर इस समय में अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अगर पीड़ितों के साथ खड़ा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ग्रामीणों में, आम लोगों में डर का माहौल रहेगा, भय का माहौल रहेगा। मैंने आपके प्रोफाइल में एक वीडियो देखा था 12 जनवरी का, कि आप जो है अपने काम से रिजाइन कर रहे हैं, तो ये आखिर ऐसा कैसा हुआ, कि क्या परिस्थिति निर्मित हुआ कि आप अपने काम से, क्योंकि आप एक शासकीय कर्मचारी हैं और आदिवासी समाज से ही आते हैं आप भी, तो आपके साथ में ऐसी क्या घटना घटी या फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति का निर्माण हुआ कि आपको अपने काम से रिजाइन देना पड़ रहा है? 5 तारीख में जो कुंदी कला में आम सभा हुआ था, मैं क्योंकि उरांव जनजाति समाज से हूँ, इधर हमारे सरगुजा पूरे संभाग में उरांव जनजाति समाज बहुत बड़ी संख्या में है, मैं उस वर्ग से आता हूँ। क्योंकि इस घटनाक्रम में जो 1 तारीख को हुआ था, उसमें गौड़ समाज के भी पीड़ित थे। मुझे एक अनुसूचित जनजाति समाज का होने के कारण और उस समाज के बीच काम करने के कारण मुझे बुलाया गया था। मैं उसमें शामिल हुआ था और यह कार्यक्रम पूरा स्वस्फूर्त था, किसी संगठन के बैनर से नहीं था, किसी के संगठन का आह्वान नहीं था। मुझे भी गाँव के लोगों के द्वारा बुलाया गया, मैं उसमें शामिल हुआ। बाद में जब इस शपथ की जानकारी प्रशासन को हुई, यह शपथ आरा के जो आताताई लोगों के द्वारा किया गया था, जिसके कारण ये नौबत आई थी। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ढंग से नहीं हुई, इसके कारण ये नौबत आई थी। उसमें गांव वालों ने मुझे भी शामिल किया, मैं भी शामिल हुआ, मुझे भी सूचना थी। तो जब बाद में प्रशासन को पता चला कि नहीं, मैं भी शामिल हुआ था और मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मुझे अनेक प्रकार की प्रताड़ना दी जाने लगी। मेरे घर पुलिस भेजे गए, मुझे कई प्रकार की बातें कही जाने लगी और मुझे खासकर जो नोटिस भेजा गया, यह कहते हुए कि आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, आप इसका जवाब दीजिए और केवल 24 घंटा में दीजिए, 1 दिन में दीजिए। कोई भी नोटिस होता है लगभग कम से कम 7 दिन का समय देना चाहिए, पर इनके द्वारा एक पूर्व मंशा से ग्रसित होकर कि नहीं, इसको हमको इसको किसी न किसी विषय में इनको कार्रवाई करना है, किसी न किसी बात में इनको फंसाना है, ऐसा इनकी मानसिकता थी। और 24 घंटे का समय देकर के मुझे नोटिस दिया गया। जब इन सब बिंदुओं को मैंने विचार किया, तो मुझे लगा कि जब मुझे मेरी मौलिक अधिकार, जो मेरे धर्म को पालन करने को लेकर है, मेरे समाज को पालन करने को लेकर है, वह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। 5 तारीख का कार्यक्रम, वह एक सामाजिक कार्यक्रम था। मैं उस कार्यक्रम में एक सामाजिक व्यक्ति के नाते शामिल हुआ, जो मुझे भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक ताकत के साथ मिला है, मौलिक अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं अपने समाज की बात करूं, अपने धर्म की बात करूं, उसको पालन करूं, उसकी रक्षा की बात करूं। तो इनका मंशा मुझे प्रताड़ित करने का था, जो उन्होंने पुलिस भेज करके और मुझे नोटिस के में केवल 1 दिन का समय दे करके और अन्य माध्यमों से इन्होंने जो मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया। मुझे लगा कि ऐसे मुझे इस प्रकार जब मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है, ऐसे स्थान पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और एक प्रकार से शासन प्रशासन, सरकारी, हम जो जनजाति समाज के लोग हैं, उनको एक प्रकार से प्रताड़ित करने का काम ही कर रहा है। मतलब सीधी-सीधी आपका आरोप ये है कि जो शासन प्रशासन है, वो आदिवासियों के मुद्दों पर ठीक से काम नहीं कर रही है। जी। देखिए, उनको जब मालूम, पूरा प्रशासन को पूरी घटना की सही जानकारी है, गुस्सा भी मालूम है कि गाँव वालों का गुस्सा स्वस्फूर्त था, किसी की योजना से नहीं था। वहाँ पर लगभग 15 से 20 गाँव के हमारे
हिंदू समाज, पूरा ग्रामीण जन जुटे थे, वो स्वस्फूर्त जुटे थे। इतने बड़ी संख्या के लोगों को, इतनी बड़े कार्यक्रम को, इतने गांव के लोगों को, जिसमें पढ़े लिखे, बड़े अच्छा पढ़ा लिखा सब प्रकार के लोग उसमें रहे, उनको बरगलाना, उनको किसी प्रकार का भड़काना ये संभव ही नहीं है। तो इन्होंने एक योजना बनाई कि नहीं, मुझे लक्ष्य किया जाए, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है और इसमें चूंकि आरा के कुछ मुस्लिमों के द्वारा आक्रमण किया गया था हिंदू परिवारों में, तो एक प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, और पुलिस की नाकामी को छुपाने के लिए मेरे जैसे अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस मंशा से मुझे एक नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब मैंने दिया और साथ में मैंने त्याग पत्र भी दे दिया, क्योंकि जहां पर मेरी धर्म की पालन करने के, जहां मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है, ऐसे स्थान पर मैं खुले मन से और स्वस्थ दिमाग से मैं नहीं काम कर सकता। मैंने अपना त्याग पत्र भी सौंपा है। तो आगे ऐसी परिस्थिति में जब न्याय नहीं मिलेगा तो आगे आप लोगों की रणनीति किस प्रकार की रहेगी? देखिए, मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि वहां ये सारा कार्यक्रम जो अन्याय होने के कारण हुआ, हिंदू समाज के साथ अन्याय होने के कारण हुआ, वो हमारे ग्रामीण जनों के द्वारा ही योजना में था, उनके द्वारा ही आयोजित है। तो उनका जैसा उनकी योजना होगी, जैसा उनकी तैयारी होगी कि हमको कलेक्टर से मिलना है, हमको एसपी से मिलना है, हमको थानेदार से मिलना है, या जिस भी प्रकार की उनकी योजना होगी, और जैसा उन्होंने पिछली बार मुझे बुलाया, आने के लिए बोला, मुझे जब मुझे बुलाया जाएगा, मुझे बोला जाएगा उनके साथ खड़े होने के लिए, मैं अपने पीड़ित हिंदू समाज के साथ खड़े होऊंगा, क्योंकि हमको न्याय चाहिए और 100% न्याय चाहिए। अभी आपने जो इस्तीफा दिया था वो मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ? अभी मंजूर नहीं हुआ है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है विभिन्न सूत्रों से, मुझे अभी तक ये है कि मंजूर नहीं हुआ है। इंदर जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से संदेश ना दे करके मैं पूरे हमारे छत्तीसगढ़ शासन, जो प्रदेश की सरकार है, हमारे प्रदेश के लोग हैं, मैं सबसे एक विनती करना चाहूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत है, बहुत प्राकृतिक है और यहाँ जनजाति बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। लेकिन इसी प्रकार का अन्याय हमारे साथ होता रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमको कुंदी कला वाली घटना में हमको 100% न्याय चाहिए। और जो आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक प्रकार का अपराधियों को जिस प्रकार का संरक्षण दिया जा रहा है, आज बहुत बड़ी संख्या में हम गाँव में देखें, जनजाति बहुल्य गाँव में देखें, धीरे-धीरे करके मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। आखिर ये मुस्लिम कहाँ से आ रहे हैं? इसका भी जांच करने की आवश्यकता है। आज पूरे प्रदेश में धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है और आप देखेंगे कि ये सारा धर्मांतरण केवल जनजाति समाज के बीच हो रहा है। जनजाति समाज अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने व्यवहार को छोड़ करके अगर किसी अन्य धर्म में चला जाएगा तो जनजाति अस्मिता पूरे प्रदेश से खत्म हो जाएगा। आज जो पहचान छत्तीसगढ़ की एक विशेषता है, जनजाति संस्कृति, अगर वह विलुप्त होगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विरासत हमारे प्रदेश से खत्म होगा। मैं प्रदेश सरकार से विनती करूंगा कि जो हम पर दमन किया जा रहा है, हम पीड़ित हैं और हम पर ही इस प्रकार का कार्यवाही, हमको दबाने का, हमको कुचलने का किया जा रहा है, उसे बंद करें और हमारे जनजातियों को संरक्षण प्रदान करें। यही विनती और यही प्रार्थना मैं करते हुए अपनी बात को मैं पूरा करता हूं। तो आप सभी ने इंदर भगत जी का बात सुना, तो उनके बातों से मुझे यही समझ में आया, और ये कोई बात पुरानी नहीं है, हमेशा बोली जाती है कि जब न्याय समय पर ना मिले तो वो अन्याय के बराबर है, उस न्याय का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे छत्तीसगढ़ की पुलिस के जो कामकाज है, छत्तीसगढ़ पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है, यहाँ की शासन बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब एक बात न्याय की आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है, तो इस क्षेत्र में भी पुलिस को, शासन को, प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, और जो समाज के शोषित और पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि न्याय और कार्रवाई केवल
ये गांजा पकड़ने, तस्करी पकड़ने, ये सब चीज़ों में जिस तरीके से यहाँ शासन प्रशासन कार्य कर रहा है, तो वैसे छत्तीसगढ़ में यदि यहाँ का कोई समाज शोषित है, कोई समाज पीड़ित है, तो उनको भी न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन बड़े तेज़ी से कार्य करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासियों की भूमि है। अगर यहाँ का रहने वाला जो व्यक्ति है, मूल व्यक्ति है, यदि वही शोषित रहेगा, वही पीड़ित रहेगा, तो फिर वे जाएंगे कहाँ। इंदर भगत जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज उनके समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, वे पीड़ित हैं। तो यदि सरकार इस क्षेत्र में ध्यान न देकर कार्य नहीं करेगी तो आखिर वे जाएंगे कहाँ। और इस तरह की घटना को बिल्कुल राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह एक सामाजिक घटना है, इसमें कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, ये दो समाज के लोगों का मामला है। इसमें सरकार को हस्तक्षेप करते हुए जिस प्रकार से न्याय दिलाया जाना चाहिए, जो पीड़ित हैं, जो शोषित है, उनके साथ बिल्कुल वो न्याय उनको प्रदान करे। कहना यही है कि जो समाज के शोषित और पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले और जो अपराधी है उसको दंड मिले, तभी एक सामाजिक न्याय पूर्ण होगा। धन्यवाद।